भागलपुर बम धमाके में 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई मकान जमींदोज होने के बाद पीड़ित के परिजनों से मिलने बिहार सरकार के मंत्री से लेकर केंद्र सरकार के मंत्री तक पहुंचे हैं और उन सभी को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन घटना के 11 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता पीड़ित परिवारों को नहीं मिल पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा, कहलगांव से बीजेपी विधायक पवन यादव, पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन पासवान, वीरपुर से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी पीड़ितों को सांत्वना और ढांढस देने पहुंचे। अभी नेताओं ने अपने अपने स्तर से दावे और वादे भी खूब किए हैं। सरकारी सहायता की बाट जो रहे पीड़ितों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। बम धमाके में अपने पिता राजकुमार शाह और भाई राहुल को खोने वाले और बम धमाके में खुद बुरी तरह जख्मी होने वाले सरवन का दर्द अब झलकने लगा है। घायल सरवन ने बम धमाके के विषय में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि 3 मार्च की देर रात वो अपने पिता और भाई के साथ खाना खाकर बाहर निकला और उसके पिताजी और भाई अपने रूम में सोने चले गए। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और वो मलबे के ढेर में दब गया, जिसके बाद होश में आने के बाद पता चला कि उसके बेकसूर पिता और भाई की मौत हो चुकी है। उसके बाद वो अस्पताल में इलाजरत है। अब तक किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता किसी भी पीड़ित परिवार को नहीं मिला है। दूसरे के घर में हुए भयानक बम विस्फोट के कारण उसका भी मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसको प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है। परिवार के सभी लोग दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। जो भी जमा पूंजी थी समाप्त हो गई है और जो हालात बन रहे हैं, अगर सरकार सहायता नहीं देती है तो हम लोगों को भीख मांगकर अपना गुजर बसर करना होगा। लेकिन जिस तरह भागलपुर बम धमाके की पीड़ितों की परेशानी बढ़ती जा रही है और अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी सहायता इन पीड़ितों को नहीं मिल पाया है, ये राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की मंसूबों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि भागलपुर बम धमाके की गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी थी और प्रधानमंत्री ने खुद इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए ट्वीट भी किया था और मुख्यमंत्री से बात कर इस घटना पर नजर बनाए रखने की बात भी कही थी। भाई और हम तीनों खाना खा करके रूम के बाहर निकले थे तो पापा भाई हाथ धो करके रूम के अंदर चले गए और हम बाहर ठहरे थे प्लेट धोने के लिए। उसके बाद अचानक से क्या हुआ, घर गिरा, क्या हुआ उनको कोई आइडिया नहीं, हम बेहोश हो गए थे। और फिर जब हमको होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। फिर सबसे पूछे कि मेरा और बाकी सब परिवार, मेरा भाई पापा सब कहाँ है, तो सब बोले कि डेथ कर गया। लेकिन बाकी कई लोग अभी तक आए पूछने के लिए कैसे हो, क्या हाल है, कैसे घटना घटा, लेकिन किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिला। सब सिर्फ आश्वासन दे रहा है। आज घटना हुए 10-12 दिन होने चला, लेकिन किसी का कोई खबर ही नहीं है। सभी बोल रहे सरकारी काम है, लगेगा लंबा टाइम तो तब तक क्या रोड पर रहें? आप रोडे पर रहेंगे क्या? खाना पीना भीख मांग करके खाएं। अब तब हम लोग रोडे पे रहेंगे, रोडे जाम होगा। अब खाना पीना भीख मांग के खाएं। सरकारी फेरा में पड़े हैं तो क्या कर सकते हैं? जब पढ़ाने वाला था। टाइमेट बिहार के लिए भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।